हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हैंड चैनल पे फिर से सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी फंक्शन का वन वीडियो में कलेक्शन जो यूज किया करते हैं हम लोग लिस्ट क्लास के साथ में। इसके ठीक पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टोटल ऑल मेथड्स विच आर यूज विथ द क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में जो जो मेथड यूज करते थे हम लोग मोस्टली वो सब देखे थे। आज के लेक्चर में जो हम लोगों को सीखना और जानना है वो है ऑल फंक्शंस विच आर यूज्ड विथ लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट साथ कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं उन सब का एक वीडियो में, एक लेक्चर में सभी के एक साथ आपको वर्णन है, डिस्क्राइब किया गया है, आप समझ सकते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये पार्टिकुलर फंक्शंस का एक्सप्लेन मैंने अलग अलग लेक्चर वीडियो में भी किया है, लेकिन मुझे लगा कि आपका समय जाया ना हो और अगर आपको एक शॉर्टली तरीके से केवल समझना हो कि फंक्शन क्या है और उस फंक्शन का क्या उपयोग है, तो आप मात्र एक इसी वीडियो से सभी फंक्शन का उपयोग समझ सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इस छोटे से लेक्चर में सभी फंक्शन को ऐड किया हूं। पहले सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और इधर देखिए 8 9 10। ये टोटल 10 फंक्शन की बात करूंगा मैं। प्रत्येक फंक्शन का नाम इधर लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, फिर इसका पर्पज देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ब्लू कलर से, और फिर सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स है इधर, कैसे यूज करेंगे। फिर ये रहा एग्जाम्पल आपका और ये रहा आपका आउटपुट। मैंने कोशिश किया है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से सभी फंक्शन का नाम, काम, तरीका, एग्जाम्पल और आउटपुट सब एक साथ दिखाऊं, और वो शायद कामयाब हो सकते हैं अगर आपने पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आपको लगा कि सर एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, हम आपका वक्त ना जाया करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं सभी फंक्शंस को एक ही लेक्चर वीडियो में, और ये 10 फंक्शंस हैं जिनका हम लोग इस लेक्चर क्लास में सबको डिस्क्राइब करने वाला हूं। पहले बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं आपको। मेथड का उपयोग आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर मेथड का नाम लिखते हैं, और मेथड के नाम के अंदर जो पास करते हैं कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब एम्पटी भी हो सकता है और वैल्यू भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से आज के लेक्चर में फंक्शन समझेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है, पहले से बने बने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होते हैं। फंक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहले से बना बनाया फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, और जो हम लोग बनाएंगे उसे यूजर डिफाइंड कहते हैं। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं शुरू किए स्किल में। अभी तो हम थ्योरी में केवल फंक्शन आ गया है, प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि लिस्ट क्लास पढ़ रहा हूं। लिस्ट क्लास में बहुत सारे फंक्शन का उपयोग है, इसलिए मैंने आपके सामने फंक्शन टर्म का यूज किया। नहीं, मैं बचता हूं प्रत्येक लेक्चर में ऐसे शब्द को बोलने से जो आपको मैंने पढ़ाया ही ना और बोल दिया हूं। आज तो आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन बहुत डीप में पढ़ेंगे, फंक्शन कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में केवल लिस्ट से प्री डिफाइंड फंक्शन जो है लिस्ट के, जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, जो लिस्ट क्लास के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए हैं और उनका उपयोग किया जाता है। हाँ, एक डिफरेंस मैं और बता दूं, मेथड जो होते हैं मोस्टली 90%, 95% केवल उसी क्लास का उपयोग के लिए होते हैं, दूसरे क्लास में बहुतायत यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये 100% लागू नहीं होता है। लेकिन जो फंक्शन होता है वो प्रत्येक मोस्टली आप समझो 95% क्लास में इसका उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि ये जितने फंक्शंस हैं केवल लिस्ट में यूज होंगे। फंक्शन तो लिस्ट क्लास के अलावा भी किसी और क्लास के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात मेथड के लिए काफी मायने रखती है। मोस्टली जिस क्लास का मेथड होता है 99.99% उसी क्लास में यूज होता है, लेकिन एक आध प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे मेथड्स होंगे दूसरे क्लास का भी रोल अप्लाई करते होंगे, लेकिन बहुतायत कम। फंक्शन में मोस्टली सबके सब, मतलब ये फंक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो चाहे आप टपल के फंक्शन पढ़ना होगा, चाहे आपको उसको डिक्शनरी के साथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, या ओवरऑल कहीं भी फंक्शन मोस्टली यूज करने पड़ेंगे, ये आपको मिलेगा। मैं केवल उन फंक्शन का जिक्र कर रहा हूं
जिन फंक्शन का उपयोग लिस्ट क्लास के साथ किया करते हैं। और तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, पूरी लिस्ट भरी हुई फंक्शन से, ठीक है। आइए, ऑल प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ लिस्ट क्लास। मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, ये मैं लिस्ट क्लास के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लिस्ट क्लास के अलावा ये और दूसरे क्लास में उपयोग नहीं किए जाएंगे। संभवतः सबके सब किए जाएंगे, सामान्य रूप से फंक्शन सभी क्लास के होते हैं। मेथड में मैंने आपको बताया है कि मेथड 99.99% केवल जिस क्लास के होते हैं वही यूज होते हैं। सर आपने 1% क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 1% ऐसे भी मेथड्स हैं जिनको 2 क्लास के साथ यूज करते हुए देखा गया है, लेकिन बस 1%, ठीक है। मैंने पहला फंक्शन का नाम है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन और लिस्ट क्लास दोनों मैच हो गया, देख लीजिए। मैं एक बात और आपकी क्लियरेंस बात को कर दूं, जिस नेम का क्लास हो उसी नेम का यदि फंक्शन बन जाए, और अनजाने में नहीं बनता, ध्यान रखना, यह एक पर्पज होता है बनाने का। इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम दिया करते हैं। कंस्ट्रक्टर माने निर्माण करना। ये क्या करते हैं? अपने ही क्लास टाइप का एक निर्माण कर लेते हैं। ये फंक्शन जैसे कॉल होता है ना, अपना एक मेमोरी एलोकेट कर लेता है अपने कास्ट का। इसका मतलब सर लिस्ट फंक्शन की मदद से स्वयं लिस्ट तैयार की जा सकती है। यस, इसीलिए इसका नाम एक स्पेशल नेम है और इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। क्या सर ये स्टोर्ड, रिवर्स, लेन, मैक्स, मीन और सम ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लास का नाम लिस्ट है तो लिस्ट नाम का ही कोई, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ही तो बन सकता है, 2 तो बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर क्लास का नाम एक है तो फंक्शन का नाम भी एक हो सकता है। डुप्लीकेट तो फंक्शन होते नहीं है, आपको पता होगा। किसी क्लास में कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो मोस्टली एक क्लास का एक फंक्शन हो सकता है, और लेकिन वह फंक्शन के साथ साथ एक और उसके साथ खूबी है, उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ये कोई भी फंक्शन ऐसे नहीं है जो लिस्ट क्लास का निर्माण करेंगे, लिस्ट के लिए जगह लोकेट करेंगे, बट लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट अ प्लेस ऑन हीप एरिया एज अ लिस्ट क्लास। लिस्ट के लिए क्लास क्रिएट कर सकता है, एक जगह लोकेट कर सकता है, ठीक है। वैसे मैंने इसके बारे में डीप तरीके से आपके लेक्चर नंबर 1 में शायद बताया हूं, इसी ऑपरेशन ऑफ क्लास के अंतर्गत, हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक लिंक मिलेगी, हाउ टू ऐड, इंसर्ट या क्रिएट ऑब्जेक्ट। वहां पे आपको बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट टाइम में आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट दे पाऊं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि लिस्ट को लिस्ट फंक्शन भी कहते हैं, और ऐसा फंक्शन जो क्लास का नेम और फंक्शन नेम सेम हो उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। चलिए, तो लिस्ट फंक्शन इट इज यूज। अच्छा, मैं शुरू करूं उससे पहले बता दूं हाउ टू आइडेंटिफाइड फंक्शन। जैसे मैंने मेथड को शुरू करने से पहले यही बताया था कि मेथड को कैसे समझेंगे, फंक्शन को कैसे समझेंगे। फंक्शन का नेम होगा कुछ ना कुछ पहले से बना बनाया रखना। आप अपने से कोई नाम देंगे नहीं लेगा, वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए। प्री राइट एंड पाइथन लाइब्रेरी में वो नाम सेव होना चाहिए। नहीं, आपने मर्जी से कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, कोई ऐसा फंक्शन नेम नहीं दे रहा हूं जो मेरा है, ये पहले से बने बनाया प्री राइट है लाइब्रेरी में पाइथन की। तो फंक्शन का नेम देना होगा आपको, लीगल फंक्शन नेम, उसी केस में देना पड़ेगा, वही सेम स्पेलिंग देना पड़ेगा, और साथ में इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट भी पास करेंगे, या यहां पे इंपटी भी हो सकता है। और ये आर्गुमेंट लिस्ट कौन जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे। क्योंकि हम लिस्ट की बात कर रहा हूं तो हम ऑब्जेक्ट नेम सीधे सीधे कहेंगे, और क्यों ना मैं इसे लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम कहूं। आपको फंक्शन के अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास करना है। आई होप आप समझ में आ गया। मेथड में मैं इसी ऑब्जेक्ट को पहले लिखता था, डॉट लिखकर मेथड का नाम लिखता था। फंक्शन में हम फंक्शन के अंदर इसको पास करते हैं। आई होप आपको फंक्शन और मेथड में एक बेसिक सा डिफरेंस आइडिया लगा होगा। चलें, लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन या लिस्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट।
एक लिस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो प्लेस, आप ही ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस होता है, एक प्लेस क्रिएट करता है विथ और विदाउट वैल्यू। आप विथ वैल्यू के साथ प्लेस भी बनाएं, वैल्यू भी रखें, और चाहे तो एम्प्टी भी प्लेस बना सकते हैं विदाउट वैल्यू। सिंटैक्स देखें, ऑब्जेक्ट नेम लिखना है इक्वल टू लिस्ट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, यहां बताया गया ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। यहां पे एग्जांपल देखेंगे, l डॉट लिस्ट, आपने अब यहां डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट गलत हो गया है, हमने आपको बता रखा था कि डॉट तो मेथड में लगता है। हमने लिस्ट के अंदर 1 2 3 पास कर दिया, आप चाहते तो इसको किसी एक ऑब्जेक्ट में रखे होते और यहां ऑब्जेक्ट लिख देते। मैं समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 अगर ऐसा होता तो यहां आप x पास कर दें बस, ठीक ऐसे देख पा रहे हैं आप, जैसे कि मैंने यहां बताया ऑब्जेक्ट नहीं, तो विथ वैल्यू ये क्रिएट हो जाएगी। l नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें 1 2 3 भी फिल हो जाएगा। आप एम्प्टी बनाना चाहते हैं तो यहां कुछ ना पास करिए, l एक एम्प्टी लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आउटपुट देखिए 1 2 3 देख लीजिए, इसमें तैयार हो। आई होप पहला आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्ट मेथड है, सॉर्टेड फंक्शन है। सॉर्ट क्या करता था, पूरा का पूरा रिवर्स कर देता था, मतलब ऑर्डर में वैल्यू, नई एक लिस्ट मुझे रिटर्न करता है। सॉर्ट हमें क्या करता है, मेथड हमें एक लिस्ट रिटर्न करता था, जबकि सॉर्टेड लिस्ट नहीं रिटर्न करेगा, टेम्पोररी काम करता है, परमानेंटली काम नहीं करता है। यदि आप चाहते हो तो किसी आप इसको ऑब्जेक्ट पे रखवा लो नए, फिर प्रिंट कर सकते हो। रियल लिस्ट पे किसी प्रकार का बदलाव नहीं करता है, एक्चुअल जो लिस्ट बनी होगी उस पर बदलाव नहीं करेगा। मैं समझाऊंगा आपको। सॉर्टेड फंक्शन है, इट इज यूज्ड फॉर सॉर्ट द लिस्ट एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड मेथड या और सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड और सॉर्टेड फंक्शन दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। मैं बचूंगा, अब किसी भी मेथड का नाम नहीं लूंगा जिससे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो। अगर आपने इससे पहले मेरा पार्टिकुलर लेक्चर नहीं देखा तो वहां देखकर आप समझ सकते नहीं, और सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से नई लिस्ट बनाई जाता है और सॉर्टेड फंक्शन की मदद से अपने दिए गए एलिमेंट्स को सॉर्ट किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। ये रहा आपका सिंटैक्स और ये रहा एग्जांपल और ये रहा इसका आउटपुट। लेन नाम का फंक्शन है, इट इज यूज्ड फॉर सीन द टोटल नंबर ऑफ, सीन कहें रिटर्न कहें, ये रिटर्न कर देता टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की। जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो आउटपुट 3 आएगा। ये देखिए प्रिंट में एल पास किए 3 आ गए। ठीक है, आगे बात करें। रिवर्स भी है, सॉरी एक सॉर्टेड था, रिवर्स था। रिवर्स भी क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, लिस्ट फंक्शन से नई लिस्ट बनती है, सॉर्टेड से सॉर्टेड कर दिया जाता है लिस्ट के एलिमेंट्स को, रिवर्स की मदद से रिवर्स हो जाती है वैल्यू, और लेन फंक्शन की मदद से हमें लेंथ बता देता है लिस्ट का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है। और मैक्स से इट इज यूज्ड फॉर रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उन सब में से केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। जैसे 1 2 3 में आप देख पा रहे हैं क्या है, 3 है, 3 मैक्सिमम में बता दिया। आगे बात करता हूं मिन। जो मिन फंक्शन है, इट इज यूज्ड फॉर रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। पूरे के पूरे एलिमेंट्स में जो कम से कम वैल्यू होगी, छोटी छोटी होगी, स्मॉलेस्ट उसको दिखा देगा। और 1 2 3 में आप देखेंगे 1 आ गया है, सबसे छोटी 1 ही है। और सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन में इट इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम निकाल देगा। मैं आपको एक बात रियलाइज कर दूं कि जब भी आप लिस्ट में यूज करिएगा, जैसे सॉर्टेड करना हुआ और मैक्स बताना हुआ, मिन बताना हुआ, सम बताना हुआ, याद रखिएगा इन जितने भी फंक्शन को मैंने टिक आउट किया है इसमें केवल इंटीजर वैल्यू या सिमिलर टाइप की वैल्यू होना जरूरी है। मतलब अगर आप मैक्स में इंटीजर, फ्लोट
बुलियन, तमाम तरह के कांस्टेंट को पास कर दिया तो एरर जनरेट होगा। हमें ध्यान ये रखना है कि एक जाति सिमिलर टाइप की वैल्यू पता करिए, डालिएगा लिस्ट में, तब आपको मैक्सिमम, मिनिमम और सॉर्टेड में समस्या नहीं होगी। नहीं समस्या होती है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं, लिस्ट फंक्शन नया लिस्ट बनाने का काम करता है। सॉर्टेड फंक्शन आपके पूरे लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, टेम्पोररी दिखाता है, ओरिजिनल लिस्ट पे कोई परिवर्तन नहीं करता है। रिवर्स क्या करता है, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिवर्स में आपको शो कराता है, लेकिन आपके ओरिजिनल लिस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। लेन क्या करता है, टोटल लेंथ बताता है, आपके ओरिजिनल लिस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। मैक्स फंक्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, आपके लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। मिन फंक्शन क्या करता है, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देता है, किसी प्रकार के लिस्ट में छेड़छाड़ नहीं करता है। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का योगफल सम निकालकर आपको रिटर्न कर देता है, आपके ओरिजिनल लिस्ट में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता। आपने एक चीज कॉमन देखा कि फंक्शन किसी भी एक्चुअल वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं करता है, जबकि मेथड सेम टू सेम इसके जस्ट अपोजिट होता है। मेथड से आपके ओरिजिनल लिस्ट पर परिवर्तन होता है, जबकि फंक्शन की मदद से कोई परिवर्तन नहीं होता है आपको, लेकिन दिखता है, जो आप चाहते हो दिखता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आइए तीन कॉमन और यहाँ पे फंक्शन का उपयोग हम देख सकते हैं लिस्ट के साथ में, तो बड़ा कॉमन है, मोस्टली यूज किया करते होंगे, उनकी भी जिक्र कर लें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट साथ कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो इनका भी यूज करेंगे आप। प्रिंट तो आप जानते होंगे, प्रिंट के अंदर हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको शो कर देगा, शो द ऑल एलिमेंट्स, शो द ऑल एलिमेंट्स। आपने प्रिंट के अंदर तरह तरह के अलग अलग तरीके से खूबी देखा है। हम अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट को ऑल प्रिंट करा सकते हैं, पार्टिकुलर प्रिंट करा सकते हैं और ग्रुप में करा सकते हैं। आपको इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो हाउ टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसमें से 40 से 50 मिनट का लेक्चर है और बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वहां से आप इसके बारे में तरह तरह से देख सकते हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट को। आगे देखिए आईडी मेथड, आईडी फंक्शन भी एक है। आईडी फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर यदि आप पास कर देंगे ऑब्जेक्ट को, लिस्ट ऑब्जेक्ट को, तो लिस्ट के क्लास का नाम आपको बता देगा। अभी तक जो भी बताया हूं मैं अपने से बता रहा हूं, लिस्ट क्लास, लिस्ट क्लास, लिस्ट क्लास। आपको किसी टेक्निकल तरीके से पता नहीं चला कि सर ये लिस्ट ही क्लास है, तो अगर टेक्निकल तरीके से टेक्निकल तरीके से अगर आप पता करना चाहते हैं तो टाइप के अंदर पास करिएगा आप ऑब्जेक्ट का नेम, तो उसका टाइप बता देगा, नाम ही टाइप है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं, मैंने तो बताया फंक्शन किसी का पार्टिकुलर नहीं होता, फंक्शन सबके होते हैं। मेथड 99.99% किसी एक क्लास के हो जाते हैं, बात समझिएगा। तो ये प्रिंट फंक्शन या आईडी फंक्शन या टाइप फंक्शन ये ऐसे नहीं है, ऐसे ये नहीं, बल्कि ओवरऑल जितने भी हैं आप देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये लिस्ट के साथ यूज होंगे। फंक्शन किसी के नहीं होते, फंक्शन सबके होते हैं, ठीक है। मेथड एक हो सकते हैं, ठीक है। आगे प्रिंट ए आपने किया तो ए की वैल्यू दिखा देगा, और आईडी फंक्शन के अंदर यदि आपने अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास किया तो उसका इनिशियल जो आईडी नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो बता देता है। और लिस्ट के टाइप में पता करोगे तो टाइप बता देगा। इसका एग्जांपल करके मैं आपको समझा दूं जिससे आपको क्लियरेंस हो जाए। एक बार चूंकि हम लोगों ने फंक्शन अलग से नहीं पढ़ा था, तो आई होप मुझे एक जगह चाहिए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ये बेहतर रहेगा। एक बीच में यूज करूंगा प्लेस जिसमें आपको सभी फंक्शन का उपयोग करके दिखा पाऊंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले एक डिक्लेयर करते हैं प्लेस एरिया, जहां पे हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। ये रहा प्लेस एरिया जहां हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपने L इज इक्वल टू और लिस्ट की मदद से 1,2,2.5, सॉरी हमें एक ही वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5 ये मैंने बना रखा है लिस्ट ऑब्जेक्ट L, जिसमें वैल्यू रखा है 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है, लिस्ट का यूज कर लिया हम लोग। सॉर्टेड करना है तो आपको करना है प्रिंट में
आपको यहां लिखना है सॉर्टेड और पास कर देना है L। अगर आप यहां ऐसे करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। और इत्तेफाक की बात है ऑलरेडी मैंने सॉर्टेड कर रखा है, तो आइए वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर कर दें, 1 2 3 4 यहां कर देते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ओरिजिनल पे कोई आपका चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन जो आउटपुट आपको दिखेगा वो दिख जाएगा 1 2 3 4 5। लेकिन याद रखना सॉर्टेड केवल आपको शो कर रहा है, ना कि आपके ओरिजिनल लिस्ट में कोई परिवर्तन किया, यही मैं बता रहा था। आगे रिवर्स्ड है, प्रिंट में आपको लिस्ट फंक्शन के अंदर रिवर्स के अंदर आपको L पास करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से इसको कर देते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा ये 5 4 3 2 1। आई होप आपको ये रिवर्स फंक्शन के बारे में पता चल गया। फिर से बताऊं, ये आपके ओरिजिनल लिस्ट पे कोई चेंजेस नहीं किया है, ये जो भी करेगा आउटपुट पे करेगा। ओरिजिनल लिस्ट आपकी जैसे थी वैसे है। कैसे थी, 5 1 3 2 4। ना तो सॉर्टेड ने उसके ऊपर कोई चेंजेस किया ओरिजिनल, और ना ही आपका रिवर्स किया है। जो भी हुआ है आपको कल दिख रहा है। नहीं, आप अगर चाहे तो प्रिंट करके एल को प्रिंट कराइए बाहर, तो आपको इसी तरह दिखेगा, ना तो उसमें शॉर्ट हुआ रहेगा ना उसमें रिवर्स हुआ। वैसे मैंने क्लियर कर रखा था अभी आप जस्ट भी कि जितने भी फंक्शन है आपके ओरिजिनल लिस्ट के कंटेंट पर किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं डालेंगे। आगे लेन क्या करेगा सर, अगर आप प्रिंट में लेन के अंदर पास कर दे L, तो देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैक्स अगर आप प्रिंट करेंगे सर, प्रिंट के अंदर मैक्स और मैक्स अंदर L, आप देख पा रहे हैं जितने भी फंक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किए जा रहे हैं। जबकि मेथड होता तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और मेथड का नेम, मतलब बाहर होता, अंदर नहीं होता। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि मेथड है या फंक्शन है। आगे मिन में आप L पास करेंगे तो जो आउटपुट आपका आएगा वो मिनिमम कितना है वैल्यू उसकी, 4 3 2 1 1 आ जाएगा। प्रिंट में अगर आप सम पास करेंगे, सम फंक्शन के अंदर L पास करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का योगफल दे देगा, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 2 3 3 6 5 4 मतलब 15। आउटपुट कितना आ जाएगा, 15। तो आई होप ये सब फंक्शन समझ में आ गए। आइए प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, फिर भी चलिए प्रिंट में L पास कर देंगे तो आपको आउटपुट दिख जाएगा 5 1 3 2 4। आईडी क्या करता है सर, आईडी आप देख लेते हैं। प्रिंट के अंदर अगर आप आईडी पास कर दें और L पास कर दें तो आउटपुट इसका जो भी रेफरेंस आईडी होगा, मान चल रहा हूं 1 2 6 8 7 3 2 1 0 1 2, इतने डिजिट का मिल सकता है। तो आप ये आईडी है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। py3 मैंने बताया था, टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। और आप फिर से क्या यूज करेंगे, प्रिंट में टाइप, अगर आप टाइप के अंदर पास करेंगे L तो L के कैटेगरी बता देगा, और L की जो क्लास टाइप है बोलेगा लिस्ट क्लास टाइप। L को बोलेगा L किस टाइप का है, लिस्ट क्लास टाइप का है। तो आई होप आपने सभी फंक्शन का उपयोग कर लिया, समझ लिया। आपको मैंने इस लेक्चर में जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मोस्टली यूज किए जाते हैं, मोस्टली मैंने तो कोशिश किया सब के सब बता दिया हूं, मे भी एक आध रह गए हों तो फिर नेक्स्ट डाउट क्लास में सेशन में हम लोग क्लियर कर देंगे। वैसे मैंने कोशिश किया जितने भी फंक्शन आप यूज करते हैं सामान्यतः अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट साथ में, मैंने सब के सब को एक ही लेक्चर वीडियो में मिला के आप सबको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया, आज का टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर यूज्ड द लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो आप वीडियो को लाइक करिए, और आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और रिक्वेस्ट है सभी को सीन भी करिए प्रीवियस लेक्चर को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।